आज हम बनाएंगे ऐसी मज़ेदार चीज़ें जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएंगी। एक तरफ होंगे आलू चिकन कटलेट्स और दूसरी तरफ होगा मज़ेदार अंडे वाला बर्गर जो हम इन्हीं मज़ेदार से कटलेट्स से बनाने वाले हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही हों या फिर शाम का टाइम हो तो आप इनको ये मज़ेदार से बर्गर घर पे बना के दे सकती हैं। तो चलें फिर ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलूओं को उबाल लेना है। मैंने आलूओं को छील के फिर इनको बॉयल कर लिया था। इस तरह से ये पतले नहीं होते और ज़्यादा चिकने भी नहीं लगते, ठीक है। इसके साथ ही बॉयल्ड चिकन भी शामिल करेंगे जिन्हें दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के बॉयल कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, बारीक सा चॉप करके वो हम इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से अगर आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकती हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा क्या बोलते हैं उसको, खुश्क धनिया और चाट मसाला चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये गरम मसाले आप इसमें शामिल करें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और इस तरह से कटलेट्स की शेप बना लें। कटलेट्स की शेप आप कोई भी सी भी बना सकती हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। या फिर बाज़ार से वो मोल्ड भी मिलते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 अंडे जो हैं उनको तोड़ लेंगे। अच्छा ये है कि जब आप कटलेट्स बना लें तो उनको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें ताकि वो स्टेबल हो जाएँ। उसके बाद उनको फ्राई करें। कटलेट्स को मैंने फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। उसमें मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च पाउडर शामिल किया है। चाहें तो आप इसमें दड़ा मिर्च भी शामिल कर सकती हैं। इनको हम कर लेंगे फ्राई करके इनको साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हम बन लेंगे बर्गर के और उनको सेंटर से कटिंग करके लो फ्लेम पे हल्के से या तो आप मक्खन डाल लें या देसी घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी आप डाल के इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं जलाना, लाइट सा फ्राई करना है। उसके बाद हम अब कटलेट्स को फ्राई करते हैं, ठीक है। अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आपने फ्लेम हाई नहीं करना वरना ये ऊपर से जो अंडे की कोटिंग होती है वो जल जाती है और फिर ये इतने टेस्टी नहीं लगते, ठीक है। तो आप इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई होने दें तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे सैलेड की कटिंग शुरू की है। खीरे को मैंने काट लिया है, बंद गोभी है मेरे पास तो मैं उनकी कटिंग कर लूँगी ताकि हम उनको बर्गर में इस्तेमाल कर सकें। आलू चिकन के ये कटलेट्स इतने मज़ेदार लगते हैं कि आप इनको बिरयानी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप कोरमा बनाया हुआ है, चिकन कोरमा, कोई भी आप डिश हो उसके साथ आप ये सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं, ठीक है। तो कटलेट्स हमारे रेडी हैं, सैलेड हमने काट लिया है और अंडे भी हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम बनाते हैं बर्गर। तो सबसे पहले मैंने केचप लगाया है, उसके बाद जो कटलेट्स है उसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे, उसके ऊपर सैलेड लगाएंगे और सैलेड के ऊपर मैंने यहाँ पे अंडा रखा है फ्राई किया हुआ, ठीक है। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी मायोनीज़ और इसके साथ ही हमारा ये मज़ेदार सा जो अंडे वाला बर्गर है वो रेडी हो चुका है। इसमें आपको डबल फ्लेवर मिलेगा, डबल टेस्ट आएगा। एक तो आपको अंडे का टेस्ट आएगा और दूसरा आपको शामी का टेस्ट आएगा। तो इस तरह ये डबल टेस्टी बर्गर जो है वो बन जाते हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और दूसरा ये कि मैं आपको बताती चलूँ कि आलू चिकन की ये जो टिक्कियाँ हैं या कटलेट्स हैं इनको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आलू जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इनको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो ये पतले हो जाते हैं। तो अगर आपने कटलेट्स को फ्रीज़ करना है तो फिर आपने चिकन और चने की दाल की कटलेट्स बनानी है, उनको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, ठीक है। तो हमारे ये मज़ेदार से बर्गर भी रेडी हैं और आलू चिकन कटलेट्स भी रेडी हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।